जी तो दोस्तों टेंसेस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाम से तो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इसका सिर्फ नाम ही ऐसा है। वैसे ये टेंस बहुत ही आसान है और ये चीज़ मैं आपके सामने आज प्रूव करने जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान मिसालों के साथ ये टेंस सिर्फ 4 से 5 मिनट में समझा दूंगा। और अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, वो रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए अब वक्त ज़ाया नहीं करना, हमने मजीद और इसको सीखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये ऐसा टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें हम काम पास्ट में शुरू करते हैं लेकिन अभी तक वो काम हमारा चल रहा है। मीन्स कि हमने कोई भी काम इस टाइम से पहले पास्ट में स्टार्ट कर लिया है। वो काम हम हो सकता है हमने 2 घंटे पहले स्टार्ट किया हो, 2 दिन पहले स्टार्ट किया हो या 2 साल पहले स्टार्ट किया हो, लेकिन वो काम हमारा फिनिश नहीं हुआ, वो काम अभी तक चल रहा है। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की निशानी है कि काम स्टार्ट पास्ट में हुआ लेकिन अभी तक वो काम हो रहा है। उर्दू में इसके किस तरह के फिर सेंटेंसेस होंगे, आप भी अपने माइंड में ये वाले सेंटेंसेस बनाइए और मैं भी एक दो आपके सामने बनाता हूं। वो 2 दिन से गाड़ी चला रहा है, ये देखें उसने 2 दिन पहले से ये काम स्टार्ट कर दिया था और अभी तक वो काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि इसमें लास्ट पे रहा होगा और इसके स्टार्ट में भी ये चीज़ मेंशन हो जाएगी कि ये काम पहले शुरू हो चुका था। वो 3 दिन से दौड़ रहे हैं, पागल ही है ना, 3 दिन से दौड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों बेसिक मकसद ये था कि आपको उर्दू और हिंदी में इसकी पहचान बताई जाए कि इसका काम पास्ट में स्टार्ट होकर अभी तक चल रहा है। अब इसकी बारी आ गई इंग्लिश में ट्रांसलेशन की। तो इसकी प्रैक्टिस करने से पहले मैं 2-3 रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, वो या तो आप याद रख लीजिए या लिख लीजिए ताकि आपको वो लाइफ में कभी भी ना भूलें। दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है हैज़ बिन और हैव बिन। तो हैज़ बिन किसके साथ लगेगा ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज़ बिन लगाएंगे। और अगर हमारा आई, वी, यू या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद हम लगाएंगे हैव बिन। दोस्तों ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैज़ बिन और हैव बिन का सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करके आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। कंटिन्यूस आ रहा है ना परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैज़ और हैव बिन के आगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट। यही इसका मेथड और स्ट्रक्चर है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, इसकी 2 रूल्स और आपने याद रखने हैं, सिंस और फार का इस्तेमाल। दोस्तों अब सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है, फार किसके साथ इस्तेमाल होता है, बहुत आसान है। सबसे पहले सीखते हैं सिंस कब हमने इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये तो हमने इसमें सीखा कि कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया है और अभी तक वो काम चल रहा है, यही इसकी निशानी है। तो सिंस हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें पता होगा कि पास्ट में जो काम हमने स्टार्ट किया था वो एग्जैक्ट किस टाइम पे स्टार्ट किया था। मतलब कि हमें घड़ी का वो वाला टाइम, वो वाला मिनट, वो वाली चीज़ एग्जैक्ट याद होगी कि ये काम तब स्टार्ट किया था। मतलब कि वो सुबह से खाना खा रहे हैं। अब हमें पता चल गया है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, सुबह है, यानी कि उन्होंने काम सुबह से स्टार्ट कर लिया था। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो 2 दिन से लिख रहे हैं तो मुझे ये तो पता चल गया कि 2 दिन से लिख रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से 2 दिन। मीन्स के जुम्मा है, जुमेरात है, हफ्ता है, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है ना। तो जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन होगा वहां पर लगाना है सिंस, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं होगा, वाज़िया क्लियर नहीं होगा, वहां पर हमने लगाना है फार। ये इसके रूल्स हैं। अगर आपको ये समझ आ गई, आपने इनको अपने माइंड में बिठा लिया, रटना नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट ज़हन में बिठाना है। अगर आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लिया तो फिर आपके लिए ये वाला सिर्फ बाएं हाथ का काम है। तो चलिए अब इसके हम ट्रांसलेशन करते हैं ताकि आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाए और आप आइंदा से इस टेंस की प्रैक्टिस खुद से बैठ के करें। तो सबसे पहले इसका एक मैं कोई भी रैंडम उर्दू में फ़िक्रा बनाता हूँ, फिर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन इकट्ठे करेंगे।
वो सुबह से पढ़ रही है। अब देखें यहाँ पर हमें ये बात वाज़ह हो चुकी है कि उस लड़की ने काम तो सुबह से स्टार्ट किया है लेकिन फिनिश नहीं किया, अभी तक वो काम कर रही है। तो सुबह से आ गया तो पहले तो हमारे माइंड में आ जाना है कि जी हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस लगाना है, ये ज़हन में रख लेना है। अब वो लड़की है तो क्या आएगा, शी। मैंने आपको जैसा कि बताया कि शी के बाद क्या लगना है, हैज़ बीन। शी हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ये जो हमने सीखा है, अब गौर कीजिए कि क्या ये वही सेम टू सेम चीज़ है। दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम टू सेम चीज़ है। इसी को अगर हमने अब नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, नेगेटिव बनाना है, यानी कि वो सुबह से नहीं पढ़ रही है तो सिर्फ एक चीज़ हमने इनके दरमियान में पुट अप कर देनी है, नॉट लगा देना है। शी हैज़ नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों अब हमने हैज़ और बिन के दरमियान में नॉट लगाना है। यहां पर आपकी फोकस की मुझे जरूरत है। हैज़ और बिन के दरमियान में नॉट लगाना है और किसी जगह पे नहीं लगाना है। अगर इसको हमने सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, हैज़ को स्टार्ट पे ले आएंगे, जस्ट हैज़ को स्टार्ट पे लेना है। हैज़ शी बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके बाद बिन, और आगे सारे का सारा हमारा जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिस से आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा। चलिए अब हम एक फार के इस्तेमाल वाला भी सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको सिंस के बाद फार का भी पता चल जाए। वो 2 घंटे से लिख रहा है। अब वो लड़का है, ये हमें पता चल गया कि बात क्या है, पास्ट की है, 2 घंटे पहले की है, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। तो जब एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो तो दोस्तों क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। ही हैज बिन राइटिंग फॉर 2 hours। जी यही हमारा आसान मेथड है। अब हम सब्जेक्ट कोई और लेते हैं। वो ज्यादा के लिए अब मैं यूज कर रहा हूं। वो 3 बजे से सो रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमें वॉच के जिक्र आ गया है तो क्या हमें टाइम का पता चल गया कि एग्जैक्ट क्या टाइम है, 3 बजे का। मीन्स कि वो 3 बजे के सोए हुए हैं लेकिन अभी उठे नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा, दे ज्यादा के लिए, दे के साथ हमने क्या लगाना है, हैज बिन नहीं लगाना, हैव बिन लगाना है। दे हैव बिन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock या 3 PM या AM जो भी है वो लगाना है। तो सिंस लगा दिया क्योंकि हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता है। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, हैव और बिन के दरमियान में नॉट लगा देंगे। और अगर सवालिया बनाना है तो हैव को स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन और बाकी सारा स्ट्रक्चर। यही दोस्तों आसान सा ये वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपको ने इस वीडियो को अगर पहली दफ़ा समझ नहीं आई तो रिवर्स करके 2 से 3 दफ़ा देखिए, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश टेंसेस में किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। सिर्फ आपने अपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसकी टेंस की समझ आई तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।